हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और आज हम करेंगे चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, आपने लास्ट चैप्टर के अंदर बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, राइट? अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से जो है हम उसे अपनी डेली लाइफ में या किस तरह से आप उसे प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ स्टार्ट करें तो क्या कहा इन्होंने कि अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। कि एक सर्कल की जो है एक सर्कस आर्टिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप क्लाइंब कर रहे हैं। ये यहाँ पर एसी आपको रोप इन्होंने दी, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जिसको हमने कि बिल्कुल स्ट्रेच किया हुआ है और कहाँ कहाँ इन्होंने टाई किया, एक तो यहाँ ग्राउंड पर और दूसरा एक ए भी आपके पास वर्टिकल पोल है उसके टॉप पर इन्होंने टाई किया। अब इन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर हाइट निकालनी है पोल की आगे, कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कि यहाँ पर जो है पोल की हाइट निकालो अगर जो ये रोप है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। अब ये यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, यहाँ आपकी यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से इस्तेमाल होंगी, देखो सबसे पहले तो हमें क्या लिखनी है, अपनी रेशियोज लिख लेनी है। क्या क्या थी कि ये हर बोले आपके पास, और ये किस किस के थे, ये साइन था, ये कॉस था और ये आपके पास टैन था। अब क्वेश्चन में जो चीज आपको दी है और जो आपको निकालना है, आपको उस हिसाब से देखना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, अब ये देखो, ये आपके पास बी यहाँ राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड की ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। इन्होंने आपको क्या बोला था, हाइट निकालनी थी पोल की, ए भी निकालना था, मतलब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपको ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी है जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर भी हो और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी हो। तो आप देखोगे कि वो तो हमारे पास साइन होती है, मतलब हमारे पास कौन सी यहाँ रेशियो यूज होगी, साइन वाली यूज होगी। अब वो कैसे, देखो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि आपके पास AC तो कितना है, 20 मीटर है, और उसके अलावा आपको एंगल C यहाँ पर कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री दिया हुआ था। आप यहाँ पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हो, साइन वाली यूज कर रहे हो। आपको पता है यहाँ पर देखिए कि साइन अगर हम 30 की बात करें, 30 ये है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या आपके पास AB, कि ये AB बाय में आपके पास क्या आएगा, AC आएगा। अब साइन 30 आपके पास, ये आपको यहाँ पर वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी तभी आप ये कर पाएंगे। साइन 30 आपके पास होता है 1/2। यहाँ लिख दो कि 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। हमें पता है हमारे पास 20 है, तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि AB क्या आएगा, 20/2, ये हमारे पास हो गया 10। तो देयरफॉर AB आपके पास क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। और AB हमारे पास क्या थी, यहाँ पर हाइट थी किसकी, पोल की। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे। देखो ये तो आपके पास बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आए कि किस तरह से हम यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या ध्यान रखना है कि क्या चीज हमें यहाँ पर दी और क्या चीज हमें यहाँ पर निकालनी है, और उस हिसाब से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कहा सेकेंड क्वेश्चन में, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, की आंधी तूफान था उसकी वजह से एक पेड़ था कहीं पे वो टूट गया। ओके, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। और कि जो पेड़ में हिस्सा ऊपर वाला टूट गया वो मुड़ गया, वो ग्राउंड को आप टच कर रहे हैं। देखो कि मान लो इस तरह से तो ये बचा हुआ हिस्सा है और ये ऊपर था जो पहले पेड़ था, ठीक है। अब ये यहाँ से ये ना टूट गया हिस्सा, ये मुड़ गया ग्राउंड पे, यहाँ पे ये अब इस तरह से यहाँ पर आके ग्राउंड को टच कर रहा है। और इस तरह से कि जो ये टॉप पार्ट है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल इन्होंने बोला, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कि जो ये आपके पास यहाँ पर एंगल है ये 30 डिग्री का है। अब इन्होंने बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, कि जो ट्री का फुट है ये है ट्री का फुट, तो और क्या बोला, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, उस पॉइंट पर जहां पर जो ट्री का टॉप है अब ग्राउंड को टच कर रहा है वो कितना डिस्टेंस है, 8 मीटर है। यानी कि जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर ये क्या है, 8 मीटर है, क्योंकि ये ट्री का टॉप है यहाँ पर, राइट, और ये यहाँ पर ट्री का बॉटम की यहाँ ग्राउंड है। तो अब देखो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है। ट्री की हाइट निकालने का मतलब कि ये जो पोर्शन था ये और ये था,
आपको यहाँ पर जो है इस पूरे की हाइट निकालनी है। अब चलो ये वाला तो आप निकाल लोगे यहाँ से, ये कैसे निकाल लेंगे? देखो जो पार्ट पहले यहाँ पर ऊपर था, अब वो पार्ट टूटने के बाद ये इस तरह से है। तो अगर आप ये वैल्यू निकाल लो और ये निकाल लो तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ ट्री की हाइट आ जाएगी, राइट? अब देखो कैसे करते हैं। इसका हमने नाम दिया ए, ये बी और ये सी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम सी के लिए करेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया। अब आपको यहाँ क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए हमें तो, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करें? देखो पहले आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लीजिए यहाँ पर। अब ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टैन के लिए हमारे पास तो क्या है, बेस है। हमें क्या क्या निकालना है, परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। तो देखो आपके पास ये दोनों यहाँ पर यूज होंगे, क्योंकि इन दोनों में बेस भी है आपके पास और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी आपके पास यहाँ से निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कोस यूज करते हैं। वो आपके पास क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, बी सी अपॉन ए सी, और ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, cos 30 के इक्वल आएगा। अब बी सी तो हमारे पास क्या था, 8 था, ए सी हमें यहाँ से निकालना है। cos 30 क्या होता है, देखो साइन की वैल्यूज लिख लो आप, उससे आपकी कोस टैन जिनकी अभी आपको वैल्यूज चाहिए सब आ जाएंगी। क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब जो साइन 60 होता है वो cos 30 होता है, यानी कि cos 30 क्या हो गया, √3/2 आपके पास आ गया। तो यहाँ से AC आपके पास क्या आ जाएगा, 8 × 2/√3, यानी कि ये 16/√3। अब इसको ना रेशनलाइज कर लो यहाँ से कि √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, तो ये 16√3/3 मीटर, ये आपके पास AC आ जाएगा। अब हमें तो AB भी निकालना है, वो किससे निकलेगा, टैन से आपके पास यहाँ पर निकलेगा। देखो अभी AB बाय BC इज इक्वल टू क्या आएगा, टेंजेंट 30 आपके पास, तो ये AB अपॉन BC था हमारे पास 8, टेंजेंट 30 क्या था, 0, 1/√3, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1/√3। तो यहाँ से ए भी आपके पास क्या आ जाएगा, 8/√3। इसे भी जब आप रेशनलाइज करोगे तो ये 8√3 में आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमारे पास ए बी की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास ए सी की भी वैल्यू आ गई। हमें तो क्या बोला था, ट्री की हाइट निकालनी थी। तो ट्री की हाइट आपके पास कैसी आएगी, जब आप ए बी और ए सी इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कैसे लिखोगे कि देयरफॉर की हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस में आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ए सी कर देंगे। अब ए बी तो आपके पास क्या आया, 8√3/3 और ए सी आपके पास है 16√3/3, तो ये लिख दो कि 8√3/3 प्लस में 16√3/3। तो यहाँ पर ये आपके पास 3, ये √3 और 16 और 8, इन्हें जब आप ऐड करते हैं ये 4, ये 24 और यहाँ आपके पास क्योंकि 3 × 8 24 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 8√3 मीटर, यानी कि जो हमारा ट्री था उसकी हाइट कितनी थी, 8√3 मीटर थी। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा यहाँ कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, कि एक पार्क में ना स्लाइड्स लगाएंगे बच्चों के खेलने के लिए। ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at the height of 1.5 मीटर, कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाएंगे उसकी तो हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ उसका एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, कि इस तरह से ये इन्होंने जो है मान लीजिए यहाँ पर ये स्लाइड बनाई, इसकी हाइट इन्होंने क्या बोले कि 1.5 मीटर हम रखेंगे और यहाँ पर एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आगे, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड जिसकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर होगी, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, और 60 डिग्री का एंगल, मतलब जो दूसरी स्लाइड होगी आपके पास वहाँ पर एंगल तो इन्होंने क्या बोला कि 60 डिग्री होगा, और जो हाइट वो रखना चाहते हैं वो कितनी रखना चाहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 मीटर,
और पिछले वाले की क्या थी 1.5 मीटर थी। अब इन्होंने क्या बोला कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, कि यहाँ दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, मतलब ये दोनों आपको यहाँ वैल्यूज निकालनी है। अब इस ट्राइंगल का तो मान लो आपने नाम रख दिया ABC, हमने इसका नाम रख दिया DE, यहाँ पर F। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको AC निकालना है और आपको यहाँ पर DF निकालना है। अब सबसे पहले हम ABC ट्राइंगल के अंदर देखें तो देखो यहाँ पर आपके पास AB परपेंडिकुलर है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास क्या होता है, साइन होता है, मतलब यहाँ पर साइन आपका यूज होगा। तो कैसे लिखोगे कि इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB बाय AC आपके पास किसके इक्वल होगा, साइन 30 के इक्वल होगा। AB था 1.5, AC हमें निकालना है और साइन 30 क्या होता है आपके पास 1/2। तो यहाँ से AC क्या आएगा 1.5 इंटू आप 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर। और इसी तरह से आपको यहाँ पर D जो है F की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, तो वो देखो कैसे लिखोगे कि इन ट्राइंगल DEF अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कि DE अपॉन DF इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर साइन 60 आपके पास। अब DE क्या था 3 बाय में DF, साइन 60 क्या आएगा √3/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया √3/2। यहाँ से DF देखो क्या आएगा, ये तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे था, 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 और यहाँ पर नीचे √3। अब इसे रेशनलाइज करना है तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से आप डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3 बनेगा, जो कि इस 3 को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2√3 मीटर बनेगा। यानी कि जो 5 साल से कम के एज के बच्चे थे उनके लिए तो जो स्लाइड बनेगी उसकी यहाँ पर कितनी लेंथ रहेगी 3 मीटर रहेगी और बाकी बच्चों के लिए 2√3 मीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। इन्होंने क्या बोला कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक टावर के टॉप पे, कि मतलब आप किसी ग्राउंड पर खड़े होके एक टावर के टॉप पर देख रहे हो, तो क्या इन्होंने बोला वो कितना है 30 डिग्री का है, और बीच में विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, वो पॉइंट जो है टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पे है। देखो कि यहाँ पर एक पॉइंट था, इस पॉइंट से आप किसी टावर के टॉप पर देख रहे थे, इन्होंने क्या बोला कि जो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री था, और इन्होंने क्या बोला कि जो ये पॉइंट है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इनका डिस्टेंस क्या है आपके पास यहाँ पर 30 मीटर है। अब क्या निकालनी है आपको, टावर की हाइट निकालनी है। मान लो इसका हमने नाम दिया कि ये A है, ये B है, ये C, यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस आपके पास होता है टेंजेंट में, यानी कि यहाँ हमारे पास टेंजेंट यूज होगा। तो कैसे लिखोगे कि इन ट्राइंगल ABC आप लिखोगे AB बाय में BC इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट 30 आएगा। अब AB तो हमें निकालना है, BC हमें 30 दिया और टेंजेंट 30 होता है आपके पास 1/√3, तो यहाँ से AB क्या आ जाएगा 30 अपॉन √3। अब इसे हमें पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 30 √3 बाय में 3, यानी कि 10√3 मीटर, मतलब जो हमारे टावर की हाइट थी वो कितनी आ गई 10√3 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, कि एक काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर की फ्लाई कर रही है। ओके, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि जो स्ट्रिंग थी, कि जो उसकी डोर थी, हमने क्या की कुछ टाइम के लिए उसको ना जमीन पे कहीं पे बांध दिया। ओके, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो यहाँ पर इंक्लिनेशन है क्या दी आपको 60 डिग्री दी, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। देखो कैसे कि ये एक काइट थी यहाँ पर, ठीक है, ये काइट जो है ग्राउंड से इन्होंने बोला कि 60 मीटर हाइट पर थी, ठीक है।
अब वो स्ट्रिंग थी, मान लो मैंने इस पॉइंट पर जो है यहाँ ग्राउंड के साथ बांध दी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। मान लो इसका नाम दिया ये ए, ये बी, ये सी। आपके पास हाइट कितनी दी थी इन्होंने, 60 मीटर दी थी, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन्होंने क्या दिया था आपको, 60 डिग्री दिया था। अब देखो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, AC हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है साइन, तो यहाँ पर साइन यूज होगा आपका। इधर 90 डिग्री एंगल हम दिखा देंगे। अब लिख दो कि इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन AC जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से साइन 60 डिग्री। अब AC तो हमारे पास 60 है, AC हमें निकालना है। साइन 60 क्या होता है आपके पास, √3/2 होता है। तो यहाँ से AC क्या आ जाएगा कि 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब इसे तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कि 60 इंटू 2 इंटू √3 बाय में आपके पास 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये 60 को कैंसिल कर देगा यहाँ पर 20 पर, तो ये क्या बन जाएगा 40√3। जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो कितनी आ गई, 40√3 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay, एक 1.5 मीटर हाइट का लड़का है, वो जो है एक बिल्डिंग से 30 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है। ओके, हम पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये यहाँ पर आपके पास क्या थी, बिल्डिंग थी, जिसकी हाइट इन्होंने कितनी दी, 30 मीटर दी। इसके सामने यहाँ पर जो है ये लड़का खड़ा है, जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building. अब उसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ बिल्डिंग के टॉप पर, इन्होंने क्या बोला कि 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, कि जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 से 60 हो गया। अब अगर ये यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनेगा। मान लो ये कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुंच गया था, ठीक है। अब यहाँ से तब ये बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनाओगे, देखो ये मत कर देना कि इसे यहाँ से ज्वाइन कर दो, आंखें हमारी यहाँ होती है, पैरों पे आंखें नहीं होती है, ये गलती ना कर देना। तो यहाँ पर इसकी हाइट पर आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, अब इन्हें यहाँ से ज्वाइन कर दो। अब बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो यहाँ पर बनेगा, और देखो इसे भी यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने क्या क्या बोले थे कि पहले तो बनेगा 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ ज्वाइन किए, आप इन्हें यहाँ से ज्वाइन नहीं कर देंगे, टॉप से करना है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग की तरफ वो जितना डिस्टेंस चला हमें वो निकालना है। बिल्डिंग की तरफ तो वो ये डिस्टेंस चला है, तो आपको जो है इसकी यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे करोगे, इसका हमने नाम रखा ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ पर इसे नाम दिया आपने डी, इसे दिया ई, ये एफ नाम दो, और इसे नाम दे दो यहाँ पर जी। बी यहाँ पर कि आपके पास 90 डिग्री का एंगल था। अब देखो अगर ये इतना 1.5 मीटर है तो हम कह सकते हैं कि बी से जी तक भी आपके पास जो है 1.5 मीटर होगा, राइट। अब क्योंकि पूरी ए से जी तक आपके पास कितनी थी, 30 मीटर थी, तो अगर हम बात करें ए से बी तक तो वो आपके पास कितना आएगा, 30 माइनस में 1.5 आप करेंगे, यानी कि 28.5 आएगा आपके पास। मतलब क्या कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास क्या आएगा, 28.5 मीटर। और ये जो 30 मीटर था ये आपके पास यहाँ पर कंप्लीट एज की था। अब देखो आप कैसे करोगे, अगर आप पहले इस ट्राइंगल के अंदर ACB ट्राइंगल के अंदर BC लेंथ निकाल लो, और इसी तरह से अगर आप ABD ट्राइंगल के अंदर ये कंप्लीट लेंथ निकाल लो, कि आपने पहले तो ये पूरा डिस्टेंस निकाला, फिर आपने जो है इतना डिस्टेंस निकाला, तो जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास DC आ जाएगा कि कितना डिस्टेंस उस बच्चे ने ट्रैवल किया। तरह से सबसे पहले तो हम लेकर चले ABC ट्राइंगल, ठीक है। आप कैसे लिखोगे कि इन ट्राइंगल ABC हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें यहाँ पर बेस की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब यहाँ पर टेंजेंट यूज होगा। आप कैसे लिखोगे कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ एंगल 60 था। अब AB आपके पास कितना था, 28.5 था। नीचे आपने क्या लिखा, BC लिखा।
टेंजेंट 60 हमारे पास क्या होता है, √3 होता है, तो ये हो गया √3। अब यहाँ से BC आपके पास क्या हो जाएगा, 28.5 बाई √3। चाहो तो इसे रेशनलाइज कर दो, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 बाय में आपके पास 3 मीटर, इतना जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें D से B तक का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल क्यों, क्योंकि यहाँ से ये A, ये B, ये D पूरा बन रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये AB अपॉन BD हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा, राइट। तो यहाँ AB अपॉन BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री। और AB आपने अभी अभी यहाँ पर क्या लिखा था, 28.5 लिखा था, वो यहाँ पर लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा कि 28.5 अपॉन BD इज इक्वल टू टेंजेंट 30 होता है हमारे पास 1/√3। तो यहाँ से BD की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 28.5 √3 मीटर आ जाएगी। ओके, देखो B से D, ये यहाँ पर पूरा तो हमारे पास क्या आ गया 28.5। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरी लेंथ तो आपके पास आ गई 28.5 मीटर। जो ये इतना पोर्शन था ये आपके पास आया 28.5 √3/3 मीटर। अब अगर इतने की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि अगर हम DC की बात करें तो DC आपके पास क्या आ जाएगा, BD में से आप यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, BC माइनस करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर BC, यानी कि 28.5 √3 में से आपको क्या माइनस करना है, 28.5 √3 बाय में 3। अब इसे आप क्या कर सकते हो यहाँ से कि 28.5 √3 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर आपके पास 1/3 बचेगा, और आगे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि 28.5 √3, यहाँ पर आपके पास एलसीएम आप लेंगे 3 आएगा, 3 - 1, और ये क्या होगा आपके पास 2। तो ये 28.5 √3 बाय में 3, और यहाँ मल्टीप्लाई में आपके पास 2 था, और इस 2 से आप जो है इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 √3 बाय में 3, और इन्हें अगर आप कैंसिल करें तो 3 × 1, यहाँ पर 2 रिमाइंडर की 27, तो ये 9 पर 19 √3 मीटर। मतलब क्या कि उस लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 19 √3 मीटर। इसे भी ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर यहाँ पर कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज इक्वल टू, ये DC था तो ये आपके पास क्या आ गया, 19 √3 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, कि आप एक ट्रांसमिशन के टावर के टॉप पर और बॉटम पर देख रहे हैं, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने क्या दिए, 45 डिग्री और 60 डिग्री दिए, और साथ में क्या इन्होंने बोला था कि फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, कि एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। जब आप उसके टावर के टॉप पर और बॉटम पर देखते हैं तो ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। देखो कैसे, कि मान लो ये तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। उसके बाद इसके ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर है मान लो वो यहाँ पर है, ये इस तरह से जो हमने ग्रीन पोर्शन से शो किया कि ये यहाँ पर ट्रांसमिशन टावर आपको दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि जब आप इस टावर के टॉप पर और बॉटम पर देखते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, के ग्राउंड के इस पॉइंट से जब आपने यहाँ टावर के टॉप पर देखा और जब आपने यहाँ पर इसके बॉटम पर देखा तो आपके पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। ओके, हमने इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या है, अब बॉटम पर तो इन्होंने क्या बोला कि 45 डिग्री एंगल बन रहा है और टॉप पर 60 डिग्री, मतलब जो ये वाला तो एंगल है आपके पास ये तो क्या है 45 डिग्री है, और जो ये टॉप पर जो एंगल बन रहा है ये क्या बोला 60 डिग्री। हाइट निकालनी है, मतलब ये वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। अब इधर आपके पास 90 डिग्री एंगल, ये A, ये आपके पास B, ये C, और इसे हमने क्या नाम दे दिया, D नाम दे दिया। अब आपको ये हाइट निकालनी है। लेट कर लो कि जो ये AD है यहाँ पर ये हमारे पास H गिवन है। कैसे कि लेट कर लिया AD आपके पास क्या है यहाँ पर H है। ओके, अब देखो और यहाँ पे इन्होंने क्या किया 20 मीटर, ये चीज हमें यहाँ दी। अब
ये हाइट निकालनी है। अब देखो कि यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर मैं डी बी सी ट्राइंगल की बात करूँ और अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल की बात करूँ, यहाँ पर जो बी सी है दोनों के अंदर कॉमन है, राइट। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल से आप बी सी साइड की वैल्यू निकाल लो और उन्हें इक्वेट करो तो आपके पास वहाँ से दूसरी साइड से इक्वेट हो जाएंगे, जिससे ए डी की वैल्यू आएगी। देखो कैसे हम कह रहे हैं। सबसे पहले तो हम लेकर चले ट्राइंगल बी, यहाँ पर डी बी सी ट्राइंगल आप लेकर चलो, परपेंडिकुलर और बेस हम लेकर चले, यानी कि यहाँ पर आप टेंजेंट यूज कर रहे हैं। आपने क्या किया, बी डी अपॉन में बी सी लिखा, वो किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट 45 डिग्री के इक्वल। यहाँ आपने लिखा 45, ये तो था 20, बी सी हमें पता नहीं, टेंजेंट 45 1 था। तो देखो यहाँ से आपके पास बेस कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ओके, अब आप बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो, वहां पर कैसे कि एन ट्राइंगल ए बी सी, आप क्या लिखोगे कि ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल आएगा, यहाँ से टेंजेंट 60 के इक्वल आएगा। अब ए बी तो हमारे पास क्या था, ये ए डी प्लस में डी बी था, यानी कि एच प्लस में डी बी अपॉन बी सी आपके पास कितना आया था, यहाँ से 20 आया था, और ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट 60 आपके पास होता है √3, तो यहाँ पर ये √3 आ जाएगा आपके पास। अब देखो dB भी यहाँ पर 20 है, ये भी आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ से हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले तो ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा। उसके बाद जो ये dB था, dB यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि 20 √3 माइनस dB हमारे पास था 20, तो यहाँ से हाइट आपकी क्या आ जाएगी, 20 आप कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारे पास टावर की हाइट हो जाएगी। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि देयरफॉर यहाँ पर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले हम की डी बी सी ट्राइंगल लेकर चले, वहां पर हमें परपेंडिकुलर पता था, वहां से हमने बेस की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने ए बी सी ट्राइंगल लिया, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस हमने यूज किया, और वहां से हमारे पास जो है इस ट्राइंगल में इस टावर की जो है हाइट की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या आपको कहा कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल की एक स्टैचू है जिसकी हाइट आपके पास 1.6 मीटर है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, वो एक पेडेस्टल के ऊपर है। मान लो यहाँ पर कि जो येलो पोर्शन से हमने शो किया ये आपके पास पेडेस्टल है, और जो ये ग्रीन पोर्शन से यहाँ पर आपने शो किया ये आपके पास क्या है, स्टैचू है, जिसकी हाइट इन्होंने कितनी बोली, 1.6 मीटर बोली। अब इन्होंने क्या बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे किसी भी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज, कि जब आप स्टैचू के टॉप पर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। आगे इन्होंने एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, कि पेडेस्टल के टॉप पर जब आप देखेंगे तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास क्या होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, कि अगर ये पेडेस्टल है तो आपको इसकी हाइट की वैल्यू निकालनी है। हमने मान लीजिए इन्हें नाम दिया ए, ये आपके पास बी है, ये आपके पास क्या है, सी, और यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री एंगल है। अब इस क्वेश्चन में भी आप लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे, दोनों ट्राइंगल से जो है यहाँ पर कि डी अगर हो गया तो दोनों ट्राइंगल से आप बेस की वैल्यू निकाल लेंगे, उन दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से आपके पास जो है हाइट आ जाएगी। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो हम कौन सा ट्राइंगल लेकर चले, ए बी सी ट्राइंगल लेकर चले, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट आपके पास होगा, यानी कि ए बी अपॉन बी सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से टेंजेंट 60 के इक्वल होगा। अब ए बी तो आपके पास क्या था, 1.6 प्लस में एच था, तो यानी कि 1.6 प्लस में एच बाय में बी सी, टेंजेंट 60 हमारे पास क्या होता है, √3, वो लिख दीजिए, √3 आ गया, यानी कि यहाँ से बी सी आपके पास क्या आया, 1.6 प्लस एच बाय √3, इसे हमने नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम डी बी सी ट्राइंगल लेकर चले कि एन ट्राइंगल डी बी सी, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि डी बी अपॉन बी सी, ये हमारे पास कितना आएगा, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। अब डी बी तो क्या है, हाइट है, और बी सी हमें पता नहीं, यानी कि
h अपॉन BC आपके पास टेंजेंट 45 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास हाइट किसके इक्वल आ जाएगी, BC के इक्वल आ जाएगी। अब देखो एक BC की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली, यहाँ से आपने निकाली, ये दोनों आपके पास इक्वल होंगी, तो आप क्या कह सकते हो, हम फर्स्ट एंड सेकेंड h किसके इक्वल होगा, यहाँ से BC की वैल्यू h थी और यहाँ से क्या थी 1.6 प्लस h बाय रूट 3, ये किसके इक्वल आएगा 1.6 प्लस में h बाय में रूट 3 के इक्वल आएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दो तो देखो ये क्या बनेगा कि रूट 3h यहाँ पर 1.6 प्लस में h हो गया। अब h आप क्या करो लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, ये नेगेटिव, यहाँ पर 1.6, हमने यहाँ से h कॉमन लिया तो ये आया रूट 3 माइनस 1 1.6 के इक्वल, तो यहाँ से आपके पास हाइट क्या आ गई 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको हम रेशनलाइज करें कि ताकि आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आए, तो आपको क्या करना है रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास नंबर है साइन चेंज कीजिए, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, यानी कि रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई आपने किया और यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा 1.6 से पहले तो मल्टीप्लाई क्या होगा रूट 3 प्लस 1 और नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस में आपके पास 1 का स्क्वायर। अब देखो ये 1.6 तो ऐसे ही यहाँ पर रूट 3 प्लस 1, अब जब आप रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर वो तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 2, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, और ये हमारे पास क्या आएगी यहाँ से हाइट ऑफ चला जाएगी, यानी कि आप लिख दो देयरफॉर जो हाइट होगी हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू यहाँ से 0.8 इंटू रूट 3 प्लस में 1 मीटर, और ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारी इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे अगली वीडियो में।